हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट इजिएस्ट एंड सेवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सेवरी वे में, मजेदार तरीके से हम पढ़ चुके हैं। ओके, आपको प्ले लिस्ट में आपको सेकंड थर्ड लेक्चर में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सब कुछ पढ़ चुके हैं। और देन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये तो अभी हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। ओके, ये दो टाइप से होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें जब निकालना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के ड्यू टू, तो ये दो टाइप से निकालते हैं। पहला होता है एक्सियल पॉइंट और सेकंड होता है नॉन एक्सियल पॉइंट। नॉन एक्सियल पॉइंट को याद रखना बच्चा पार्टी, नॉन एक्सियल पॉइंट को एग्जाम में इक्वेटोरियल पॉइंट लिखा देता है। हिंदी में से कहते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। एक्सियल पॉइंट, नॉन एक्सियल पॉइंट, नॉन एक्सियल पॉइंट स्लैश इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल कह देंगे। देन क्या होता है, ये पहले डिस्कस करते हैं। दोनों डेरिवेशन हम देखेंगे, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है। और बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। आपको आप एग्जाम हो सकता है कि आप किसी की नोट्स पे देखो, आप बुक में देखो, आपको लेंथ ही लगे, लेकिन बच्चा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना तो आप बहुत फायदे में रहोगे। वो इसलिए क्योंकि इसके बेस पे एक तो यहाँ पे ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है कोई डेरिवेशन, क्योंकि वो बोर्ड्स में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ओके, देन ये सेकेंडरी, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तीसरा, यहाँ से आपको सेम ऐसा ही आपको डेरिवेशन आने वाले आपको सेकंड या थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत विभव के बारे में। उसमें भी आता है एक्सियल पॉइंट, नॉन एक्सियल पॉइंट। ओके बच्चा पार्टी, तो ये तीन तीन जगह काम आएगा, एक तो यहाँ पे, देन न्यूमेरिकल में, देन आगे आने वाले डेरिवेशनों में। ओके, तो पहला हम डिस्कस करते हैं क्या है हमारे पास पहला पॉइंट। हमने कहा दो टाइप के होते हैं, एक्सियल नॉन एक्सियल, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति। देन पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं क्या हमारे पास पहला पॉइंट, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन अ एक्सियल पॉइंट। ये क्या है एक्सियल पॉइंट, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। एक्सियल पॉइंट, ओके, एक्सियल पॉइंट किसके किसके वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से। किसी एक्सियल पॉइंट में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चा बेटी, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, याद है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। ओके, सपोज हम यहाँ पे अगर डायग्राम को समझना है तो हम सपोज यहाँ पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जब शॉर्ट डिस्टेंस पे दो सेम मैग्नीट्यूड, समान परिमाण के लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाले, अपोजिट क्या चिन्ह वाले, साइन वाले चार्जेस एक साथ जुड़े हों, एक प्लस एक माइनस, और कितने डिस्टेंस पे, शॉर्ट डिस्टेंस पे। तो बच्चा बटी ये हो गया माइनस क्यू सपोज कर लो, और देन इसे सपोज कर लो प्लस क्यू। शॉर्ट डिस्टेंस हम कितना मानते हैं, अगर ये कोई मिड पॉइंट है तो हम उसका शॉर्ट डिस्टेंस कितना मानते हैं, हम इसे मानते थे 2L मानते थे, याद है ना, 2L मानते थे। 2L क्यों कहा, क्योंकि अगर हमने इसको बीच का पॉइंट, ओ कोई मिड पॉइंट है, यहाँ पे ओ कोई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ की डिस्टेंस हम कितनी मानते थे, स्मॉल एन। देन स्मॉल एन क्या हो जाता था, 2L हो जाता था। अभी तक कुछ नया हुआ, पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा था वही अभी तक कर रहे हैं। देन कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, कहाँ निकालना है, एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है ना, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, रेखा दिख रही है, इसी के, ठीक है, इसी के और इस तरफ ले लेते हैं एक्सियल पॉइंट का। अगर आपको दिखा है ऐसा तो आप ऐसे ले लो, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट का मतलब इसी लाइन को आप आगे बढ़ा लो, डॉट 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 करके आगे बढ़ाओ। ओके, ऐसे हमने दिखा दिया डॉट डॉट लाइन से, और देन इधर कोई पॉइंट दिखा दिया P। ओके बच्चों बेटी, इधर कोई पॉइंट हमने दिखा दिया कैपिटल P। इस पॉइंट पे क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, सारा काम इसी से रिलेटेड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देन बच्चा बेटी, दो चीजें आती हैं यहाँ पे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं इधर P को इधर थोड़ा नीचे से ऊपर से लिख देता हूँ। देखना बहुत बेसिक है, डायग्राम समझ गए, सारा इसका जो लफड़ा है ना आप सब समझ जाओगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, डायग्राम समझ जाओ, बस 2 मिनट धैर्य रखो और डायग्राम समझो बस। इलेक्ट्रिक डायपोल था नॉर्मल, ये क्या है, कोई पॉइंट P है जिसपे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। और ये पॉइंट P सपोज कर लो यहाँ से कितना दूर है। ओके बच्चा पार्टी, ये पॉइंट P आप सपोज कर लो कि इस चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, यह स्मॉल r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, इज इट क्लियर, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देन आगे बढ़ते हैं।
अब चुप समझो, अगर पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज तो इसमें दो है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पॉइंट पी पे। समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। एक अगर माइनस क्यू की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको हम ले लेंगे E1। हम सपोज कर लेते हैं जो माइनस क्यू की वजह से प्रोड्यूस हुआ उससे ले लेते हैं E1, प्लस क्यू की वजह से E2। आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी आप प्लस E1 लो E2 लो, मैं क्यू वाले को भी E1 ले सकता हूँ। तो सपोज कर लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, E1 बनी, E1 इसकी डायरेक्शन ऐसे, ओके, इस पॉइंट पे। और माइनस क्यू की वजह से फिर इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, E2 ले लेते हैं हम इसको। अगर हमने इसको E1 एज्यूम कर रखा है, इसको E1 मान रखा है, तो हम इसको मान सकते हैं E2। ये E1 माना हुआ है तो हम इसको मान सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे, ये लाइन हमेशा आप छोटी लेना, E2 मान लेते हैं। किसके वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से, ओके, माइनस क्यू की वजह से E2 और प्लस क्यू की ड्यू टू E1। याद रखना बच्चा पार्टी, मैंने ये लाइन जानबूझ के आपकी एरो जो है उसको छोटी रखी है, E1 और E2 को क्यों रखा होगा छोटा, E1 किसके कारण है, प्लस क्यू चार्ज के कारण। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके नज़दीक कौन सा चार्ज है, इसके नज़दीक कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू वाला है प्लस क्यू वाला है, देख रहे हैं आपको पीछे से, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, तो इसके नज़दीक कौन हुआ, प्लस क्यू वाला हुआ ना। इट मीन्स जो नज़दीक होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे समझ लो ना कि आप जैसे कि प्लस क्यू पे आप खड़े हो और माइनस क्यू और प्लस क्यू आपके दो दोस्त हैं, माइनस क्यू पे आपका एक दोस्त खड़ा है, प्लस क्यू पे आप खड़े हो, और प्लस क्यू ये पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, पी पॉइंट पे आप सपोज कर लो कि आग जल रहा है, ठंड का मौसम है, अंगीठी में आग जल रहा है, सपोज कर लो पी पॉइंट पे। तो सीधी सी बात है, आप दोनों में से किसको हीट ज़्यादा फील होगा, किसको गर्मी ज़्यादा लगेगी, जो उसके क्लोज होगा ज़्यादा। तो वैसे ही है, प्लस क्यू चार्ज इस पी पॉइंट के क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी ज़्यादा क्रिएट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से E1 था, और क्योंकि वो पी पॉइंट के क्लोज में है इसलिए वो ज़्यादा क्या करेगा, पी पे, पॉइंट पी पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो क्यों करेगा, क्योंकि क्लोज है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना आप, E1 आपका बड़ा होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 बड़ा होगा E2 से। क्यों होगा, क्योंकि E1 किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज पी के नज़दीक है, E1 बड़ा है E2 से। क्यों है, क्योंकि E1 नज़दीक है, E1 आपकी क्या है, ज़्यादा नियर है पॉइंट पी के। ये याद रखना आप कॉन्सेप्ट, बाद में जाके हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं, E1 इज ग्रेटर देन E2। क्यों है ग्रेटर, क्योंकि वो नज़दीक है। ओके, तो ये बेसिक से मैंने कहा कॉन्सेप्ट समझ आओ, सारा गेम समझ आओगे। ओके, तो बच्चा बड़ी हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा। देन एक चार्ज माइनस क्यू के कारण, एक प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पे निकालना है, तो वैसे ही हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस क्यू, मैं हिंदी में बोलते रह रहा हूँ या इंग्लिश में लिख देता हूँ, मैं हिंदी में बोलते रह रहा हूँ। यहाँ कहेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ओके, ड्यू टू किस चार्ज के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसके ड्यू टू, पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू के लिए, देन माइनस क्यू के लिए। बहुत सिंपल है, देखो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या होता है, क्यू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, होता है ना, आर स्क्वायर होता है ना, कि ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ई होता है। तो आर क्या होता है बच्चा पार्टी, क्यू तो चार्ज हो गया, क्लियर है, हम प्लस क्यू के लिए कह रहे हैं, इसके लिए आर क्या है, डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हमें निकालना। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहीं लिख देता हूँ कि इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई, E1, और इसकी वजह से E2। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, पी पे। तो हमें डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, किस किस के बीच डिस्टेंस देखनी पड़ेगी हमें, किस चीज़ के बीच डिस्टेंस देखनी पड़ेगी हमें, इस प्लस क्यू से ये पी पॉइंट कितना दूर है, हमें ये डिस्टेंस इसके बीच देखना पड़ेगा। ओके बच्चा पार्टी, हमें ये डिस्टेंस यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, हम इस पॉइंट O से लेते हैं, ठीक है सही, यहाँ पे ये बाई मिस्टेक ले लिया हमने, ये जो R डिस्टेंस है ये O से P तक की डिस्टेंस है। ओके, अब आते हैं हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं प्लस क्यू पॉइंट पे,
तो कितना हो जाएगा आर डिस्टेंस, देखो यहाँ से ई से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ई से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए कितना हो जाएगा ई से पी का, ये आर बिग डिस्टेंस है, ये बड़े वाले डिस्टेंस आर में से ये छोटा वाला डिस्टेंस अगर एल हम माइनस कर दें, ये छोटा डिस्टेंस हम एल अगर माइनस करते हैं तो कितना डिस्टेंस बच गया, सिर्फ इतना, कितना बच गया, सिर्फ ये कितना हो गया, E1 से P के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, बड़े डिस्टेंस R में से अगर छोटा डिस्टेंस अगर आप L माइनस कर दो, छोटा डिस्टेंस अगर आप L माइनस कर दो, देन ये डिस्टेंस बच जाएगा किस किस के बीच का, प्लस Q और P के बीच का डिस्टेंस। बड़ा डिस्टेंस है ना R, उसमें से आपने छोटा डिस्टेंस हटा दिया, ओके। देन बचा बड़ी हो जाएगा R माइनस L प्लस Q और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना हो रहा है डिस्टेंस, देखिए किस किस के बीच का, प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है, R माइनस L, और देन इसका क्या होता है स्क्वायर। देन ये इसको लिख दो बच्चा पार्टी आप इक्वेशन फर्स्ट, ओके। ये निकला प्लस Q के कारण, अब माइनस Q आवेश के कारण, ठीक है, ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ड्यू टू कौन सा चार्ज, माइनस Q चार्ज, ड्यू टू माइनस Q चार्ज अगेन। अच्छा बच्चा बेटे यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मैंने कहा प्लस Q को इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 से दिखाते हैं तो इसे E1 से दिखा दो, और माइनस Q को हम किससे दिखाते हैं E2 से, देन इसे E2 से दिखाओ एज इट इज। स्टार्टिंग में तो वही टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिस्टेंस का स्क्वायर। देन इसके लिए देखिए आप डिस्टेंस कितना है, यहाँ से निकाल रहे हैं, ये नज़दीक था, ये यहाँ से निकाल रहे हैं हम, डिस्टेंस बढ़ गई ना, डिस्टेंस बढ़ गई यहाँ से, और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पूरा P पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ऐसे, तो कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, माइनस Q से P के बीच का डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो कितना है, ये प्लस L है, और इस प्लस L में क्या ऐड कर दो आप, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बड़ी वाली डिस्टेंस R, ये L, ये छोटा डिस्टेंस L और ये बड़ी डिस्टेंस R ऐड कर दोगे तो बन जाएगा आपका माइनस Q से P के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस L या L प्लस R। याद देखिए जो नज़दीक होगा डिस्टेंस कम है इसलिए माइनस आ गया बीच में, ऐसे याद रख सकते हो, जो नज़दीक है E1 नज़दीक था तो डिस्टेंस कम थी, डिस्टेंस कम था तो माइनस आ गया, E2 दूर है डिस्टेंस ज़्यादा है तो बीच में आ गया प्लस, तो आपके पास दो डिस्टेंस आ गया बच्चे पार्टी, एक आ गया R माइनस L और दूसरा आ गया R प्लस L। देन माइनस Q के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना ही अंतर है, उसमें R माइनस L था, इसमें R प्लस L है, ओके ओके बच्चे पार्टी ये हो गया। देन इस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक E1 की वजह से, एक E2 की वजह से। देन अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, दो के कारण है तो हम नेट तो निकालेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे नेट, नेट को हिंदी में नेट ही कह सकते हो, आपको बोलो रिजल्टेंट, परिणामी विद्युत क्षेत्र, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ पे कह लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से हम डिनोट कर रहे हैं, कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए यहाँ पे समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होती है वेक्टर क्वांटिटी, वैसे हम परिणामी निकालने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, प्लस करते हैं, होता है ना नॉर्मली, रिजल्ट निकालना है प्लस करेंगे, ए प्लस बी हो गया टोटल 2 + 3 5 आ जाएगा। यहाँ भी याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, E1 देखो किस तरफ जा रहा है, E2 देखो इस तरफ आ रहा है, डायरेक्शन अलग है, ओके। इसका मतलब यही हो गया ना कि आप सपोज कर लो आपके बीच में कोई चेयर रखी हुई है, यहाँ पे कोई चेयर है, सपोज कर लो ये आपकी क्या है, कोई चेयर है, इस चेयर को कोई इधर से 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और इसी चेयर को इधर से कोई 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो एक तरफ कोई 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, एक तरफ कोई 2 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो चेयर आपको पता है ऑटोमेटिकली कहाँ की तरफ शिफ्ट होगी, 10 न्यूटन की तरफ, जो ज़्यादा फोर्स देगा, ओके। वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा किसकी है, E1 की, हमने यहाँ लिखा हुआ था, याद कीजिए, डिस्कस किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा E1 की क्योंकि नज़दीक है पॉइंट P के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बड़ा होगा, कंपेरिजन में E2 क्या होगा, छोटा।
तो क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है तो किसकी डायरेक्शन मारेंगे, जो बड़ा होगा। तो बड़ा क्या है E1, तो हम बड़े में से क्या घटा देंगे, छोटा, माइनस E2। याद देखिएगा यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये टोटल है, रिजल्टेंट है, नेट है, तो हमने प्लस क्यों नहीं किया। प्लस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन देखते हैं। अगर E2 की डायरेक्शन भी E1 की तरफ होती ना, E2 की डायरेक्शन भी E1 की तरफ होती, तो हम इसको क्या लेते, इसको हम प्लस में ले लेते, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, अपोज है, विपरीत है, इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस में। अच्छा बच्चा बेटी, ये डायरेक्शन E2 अपोज क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, विद्युत बल रेखाओं के गुण में, कि प्लस क्यू चार्ज हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, और ये माइनस क्यू की वजह से ये E2 बना, इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, अंदर की तरफ। देखो प्लस क्यू की तरफ जो बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ निकलती है, तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है E1, और माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण हमेशा क्या होता है, अंदर की तरफ आती है बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ आ रही है, इसलिए वो E2 अंदर की तरफ आ रहा है माइनस क्यू की वजह से, E1 बाहर जा रहा है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, उसके धनावेशित और ऋणावेशित होने की वजह से। तो आप E1 ग्रेटर देन E2 लिख सकते हो। क्यों हुआ E1 ग्रेटर देन E2, आप यहाँ पे याद करने के लिए आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको याद करने के लिए। अरे इंक कहाँ चला गया भाई साहब, किसने पी लिया यहाँ पे इंक। क्यों, सिंस E1 ग्रेटर देन E2, वो वाई क्यों है आपको पता है, क्योंकि E1 नजदीक है E2 के। देन बच्चा बटी अब रही क्या, वैल्यू रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चेहरे पे स्माइल आ रही है, क्योंकि अगला स्टेप आपको पता है क्या करना है, वैल्यू रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर रख रहे हैं तो रखो E इक्वल कितना आ जाएगा, E इक्वल E1 की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो R माइनस एल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल। अच्छा बच्चा बाटी R माइनस एल R प्लस एल अभी भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो एक शॉर्ट एक समझने के लिए बताता हूँ कि E1 क्लोज है, E1 क्लोज है P पॉइंट के, इसलिए डिस्टेंस कम है, जो नज़दीक होगा डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो आप माइनस लगाओगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो प्लस लगा दोगे, और इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, R माइनस एल होल स्क्वायर, देन इसका फिर बीच में कौन सा साइन, माइनस, देन E2 की वैल्यू कितनी है, बस इतना अंतर है, यहाँ पे R प्लस एल का होल स्क्वायर है। ओके, हो सकता है आपको पीछे से कैमरे पे अच्छे से विजिबल ना हो, देन मैं इसे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। अब है, अब दिख रहा है अच्छे से, E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ बोलते जाइए Q, देन R माइनस एल क्योंकि नज़दीक है, देन इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, देन कौन सा साइन, माइनस। E2 में डिफरेंस क्या है, या माइनस था, E2 दूर है इसलिए दूरी प्लस में आ जाएगी, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस एल का होल स्क्वायर। सिंपल है बच्चे, बड़ी सिंपल है, मैंने कहा ना डायग्राम में सारे कॉन्सेप्ट है, यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ कुछ भी इतना वो नहीं है, ठीक है। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो निकालो फिर बाहर, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, निकालो वहाँ से बाहर, जो भी कॉमन दिख रहे हैं आपको टर्म्स वहाँ से बाहर निकालो। ये निकल गया E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन है दोनों में, Q भी तो कॉमन है, देन ये 1 हटाओ, यहाँ लिख दो Q, बच गया क्या अंदर बच्चा बाटी, जो बच गया उसे लिखो, R माइनस एल का होल स्क्वायर बच गया, देन बीच में माइनस का साइन, देन अगेन R प्लस एल का होल स्क्वायर, देन ये कॉमन तो निकाला यहाँ पे, बाकी कुछ किया ही काम ने। अब अंदर कैलकुलेशन करते हैं, अंदर कैलकुलेशन कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन पता नहीं है वाला कैसे करते हैं ऐसे कैलकुलेशन। ओके ओके ओके, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, डायग्राम हटा दो यहाँ से। आई होप आपने बना लिया हुआ, नहीं भी बनाया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, या वीडियो पॉज करके ले लो आप, डायग्राम में स्पेशली। मैं डायग्राम हटा देता हूँ यहाँ पे, मैं डायग्राम समझ गया हूँ ना एक एक चीज़।
आर माइनस एल, आर प्लस एल क्यों हुआ? आर माइनस एल क्योंकि माइनस मतलब क्योंकि नज़दीक है इसलिए माइनस, आर प्लस एल इसलिए क्योंकि दूर था तो दूरी बढ़ गई इसलिए प्लस आ गया। हटा देता हूँ मैं इसे। ओके बच्चे बाटी, हाँ आई थिंक अब डायग्राम की कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ। अब वैल्यू पुट करने की टाइम आ गया है, बस ये हो गया। देन बच्चा बाटी ई क्यू अपॉन, मैंने कहा अंदर का वैल्यू बस अंदर सॉल्व करना है, बाहर एज इट इज। कैसे सॉल्व करते हैं अंदर? बहुत से लोगों को अजीब लगेगा कि मैं इसको इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ। ये जो अंदर मैं अब समझाऊंगा थोड़ी डिटेल, क्योंकि बच्चे बड़ी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ना कि सब कुछ करके बेसिक कैलकुलेशन में हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। हर चीज़ समझ गए, बेसिक कैलकुलेशन में अटक गए, तो कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन? अपॉन में है तो दोनों का मल्टीप्लाई करो पहले। ये हो गया आर माइनस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, आर प्लस एल का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लिया। देन इस टर्म को इधर लेके आओ और इस टर्म को उधर लेके जाओ, तो आर प्लस एल को इधर लेके आओ, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल को उधर लेके आओ, ऐसे इसको इधर लेके आए उसको उधर लेके आए, सिंपल। नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया बीच में। इसके बाद बच्चे पार्टी से कैलकुलेशन करो, सिंपल, इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, देन बच्चा पार्टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे आपने पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन यहाँ पे ध्यान से देखो, ए की जगह क्या है? ए की जगह है आर, बी की जगह क्या है? एल। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ आर रखो, जहाँ आर है वहाँ एल रखो। तो ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर। देन क्या होता है? 2ab, 2ab की जगह हो जाएगा 2 एल आर रख लो या आर एल रख लो, आपकी जो मर्जी। देन बच्चा बटे आगे बढ़ो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगेन वही, ये ए माइनस बी का क्या होता है आपको पता है ना, ये बीच में बस माइनस आ जाता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस आ जाता है बस। तो ये आ गया, ए की जगह क्या लिया आपने? आर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और देन क्या आ गया? माइनस 2l आर। अब बच्चा बाटी आप एक चीज सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे तो सोचो क्या नहीं सोच रहे हो। अब आपको क्या पता कि आप क्या नहीं सोच रहे हो, मैं बताता हूँ। ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन का अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो अंदर जो भी टर्म है, कि जितने भी आपका स्क्वायर आया वो सब माइनस में हो जाएगा, और जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, जो नहीं ये माइनस प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस का इनटू हुआ। हो गया। देन नीचे आओ, आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर, इसको ऐसे छोड़ दो, आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए। ये ऐसे छोड़ दिया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म पे फोकस रखो अभी बच्चा बाटी फिलहाल। इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। देन अंदर ब्रैकेट वाले टर्म पे ध्यान दो, नीचे तो एज इट इज हमने छोड़ा है, अगेन आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर। इस पे देखो कोई टर्म दिख रहे हैं कैंसिल होते हुए, जो प्लस में भी आए माइनस में भी आए? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें कोई टर्म दिख रहे हैं कैंसिल होते हुए, जो प्लस में भी है माइनस में भी है? हाँ, पहला क्या मिला? प्लस आर स्क्वायर, देन क्या? माइनस आर, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल। देन दूसरा टर्म एज इट इज प्लस एल माइनस एल, अगला टर्म 2l आर, नहीं ये तो दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे, तो ये क्या क्या कैंसिल हो गया? आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, जो बचा क्या? ये बच गया 2lr प्लस 2lr। ओके, 2lr बचा, तो 2lr को हम लिख सकते हैं 4lr। कितना बच गया बच्चा पार्टी? ये उसको हम लिख सकते हैं 4lr। ओके, 4lr लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 4lr को? 4lr को हम आल्सो ये लिख सकते हैं 2 into 2lr।
4 LR है ना, तो 2 × 2 LR भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? अब आप ये मत कहना कि भैया आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं हम यहाँ पे, समझो अब यहाँ पे। क्योंकि हमें पता है कि P इक्वल कितना होता है, Q × 2L, और क्योंकि हम डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो एक डायपोल का वर्ड भी तो आना यहाँ पे जरूरी है ना। डायपोल कहेगा मेरे वजह से ही निकाल रहे हो, मेरे को ही नहीं लिख रहे हो, तो क्या फायदा। तो डायपोल को किसी दिखाते हैं P से, और P इक्वल कितना होता है, Q × 2L। तो ये Q है बाहर, डायपोल को खुश रखना है ना कि उसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो उसका नाम भी आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये हो गया Q, और देन ये हो गया 2L। बच्चा पार्टी दिख रहा है ध्यान से, देखो ये दिख रहा है आपको, Q हो गया, ये 2L हो गया। तो Q × 2L कितना होता है, सब मल्टीप्लाई में है ना, तो Q × 2L कितना होता है, P होता है। तो हम अगले स्टेप में कुछ नहीं करेंगे, इस Q और 2L के जगह पे क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो ये आ गया आपके पास P। अगर आप अंदर P रख देते हो तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × 2L की जगह हमने रख दिया P। उसके बाद क्या बचा, Q और 2L की जगह हमने P रखा, तो बच क्या गया 2 और R। तो ये बच गया 2 और देन ये बच गया R। अपॉन में क्या बच गया, उतार लो आप, R - L का होल स्क्वायर R + L का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चा पार्टी, समझ में आ गया क्यों आया वो P। क्यों आया वो P, क्योंकि कितना होता है P की वैल्यू, Q × 2L। तो हमने बस Q और 2L की वैल्यू रख दी, वहाँ पे P आ गया। अब लास्ट स्टेप में पहुंचने वाले हैं, मत देखो इसके लेंथ पे, देख रहे हो कॉन्सेप्ट इजी है, एक एक लाइन को समझो, इसके लेंथ में देखो ये कितना लंबा जा रहा है। लास्ट पॉइंट पे आ गए। लास्ट पॉइंट बच्चा बट ये कहता है ना कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, हमने कहा ना कि ये सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये -Q, ये +Q, तो उससे किसी पॉइंट पे, पॉइंट P पे हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप ऐसा समझो क्यों इलेक्ट्रिक डायपोल यही है, ये -Q है, आप ऐसा समझो ना यहाँ पे कि ये क्या आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। आप ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इस पे 2 चार्जेस हैं, एक -Q एक +Q, 2 अलग अलग चार्ज हैं। देन जो डिस्टेंस हम लेते हैं ना, डायपोल तो इतना है और जो डिस्टेंस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज जो आपका डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस 2L हम लेते हैं, ये सपोज आपके पास है 10 mm, 10 mm, 10 मिलीमीटर। बट जो पॉइंट P है वो इससे बहुत दूर है, हो सकता है ये पॉइंट P 10 सेंटीमीटर दूर हो। तो 10 mm से 10 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा, उतना ही होता है जितना ये आपको मार्कर का लेंथ दिख रहा है। सपोज ये डायपोल है और आपको बोल दिया गया है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस किसकी ज़्यादा बड़ा होगा, वो 1 किलोमीटर दूर वाला। और उस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये मार्कर की जो लेंथ है, इसकी कोई वैल्यू है, नेग्लिजिबल है ना, नगण्य है इसका मान। 1 किलोमीटर के सामने मार्कर का ये 10 सेंटीमीटर का मार्कर, 10 का भी नहीं है तो 7 8 का होगा, क्या है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है उस बड़ी दूरी के सामने। तो वैसे ही जो डिस्टेंस हम लेते हैं ना यहाँ पे R डिस्टेंस, वो R डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, किसके, इस डायपोल के डिस्टेंस के बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस, चूंकि कौन बड़ा होता है, डिस्टेंस R बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, डिस्टेंस R क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि डिस्टेंस R इज मच 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 लार्जर देन, हायर देन डिस्टेंस L। R बहुत ज़्यादा बड़ा है L से। ओके, देन उस कंडीशन में हम L को क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल। आप यहाँ पे चाहो, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हम L को क्या ले रहे हैं, यहाँ पे नेग्लिजिबल ले रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। तो नगण्य मानने पे जहाँ जहाँ L आ रहा है वहाँ से आप L को हटा सकते हो, क्योंकि L की डिस्टेंस बहुत छोटी है उस बड़े डिस्टेंस के सामने, R के सामने। तो जहाँ जहाँ L है उसे हटा लो। क्या आ गया बच्चा पार्टी, हटाओ जरा, यही आपका मेन आंसर की तरफ बढ़ गए हम। E इक्वल क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कितना था 2PR। देन आगे कितना है, R - L में से L हटा दिया तो ये कितना बच गया, सिर्फ R का स्क्वायर बच गया,
ये बच गया आर स्क्वायर, देन अगेन आर प्लस एल में से एल हटा दिया तो ये बच गया फिर से आर, बच गया ये आर, तो इसका भी आर स्क्वायर हो जाएगा, देन ये आर स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा हो गया ना, ये आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को लिख दोगे आर पावर 4, तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा आर पावर 4। ओके बच्चा पार्टी, देन आप ध्यान से देखो उस ऊपर भी एक आर है, यहाँ से अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर भी एक आर है और नीचे 4 आर है, नीचे 4 आर है, ऐसे नीचे 4 आर है ऊपर एक आर है, अगर तो एक आर इस 4 आर को कैंसिल किया तो कितने आर बचे, 3 आर बचे, तो कितना हो जाएगा 1 आर से ये 4 आर अगर कैंसिल हुआ तो कितना बच गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आर से आर कैंसिल हुआ तो ये बच गया 2p, नीचे 4 आर था, एक आर कैंसिल, देन ये हो गया आर क्यूब, और बच्चा पार्टी ये हो गया हमारा मेन आंसर एक्सियल पॉइंट पे। ओके, इक्वल ई, ये हो गया हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे मेन आंसर। ओके, दिख रहा है ना ये नीचे से, ये आंसर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर विजिबल नहीं है अच्छे से आपके पास आंसर तो यहाँ लिख देता हूँ किसका आंसर कितना आया, एक्सेल पॉइंट पे आंसर कितना है, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ओके, ये हमारे पास मेन आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, ये हमारे पास हो गया मेन आंसर। अगेन बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी, लेंथ में मत जाओ, क्या हो रहा है, बड़ा मजा आएगा, खुद करोगे ना कॉन्फिडेंस आता है एक शरीर से, अगर खुद दिख रहा है कि इतना लंबा न्यूमेरिकल आपने खुद सॉल्व कर दिया, सॉरी डेरिवेशन, क्योंकि मेन था उसका कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट किस में था, डायग्राम में था। हो सकता है एग्जामिनर आपका न्यूमेरिकल डेरिवेशन देखे भी ना, वो मेन आंसर देखे, अगर आपका, क्योंकि एग्जामिनर को भी भरोसा है कि अगर आपने डायग्राम सही बनाया है, ओके, आपने डायग्राम अच्छे से दिखाया है तो आपका आंसर भी सही होगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट डायग्राम में ही है। तो स्टार्टिंग में आप डायग्राम को अच्छे से समझो, पहले कॉन्सेप्ट में तो कुछ नहीं है, A1 निकालना है A2 निकालना है, दोनों को माइनस कर देना A1 माइनस A2, देन उसके अंदर कैलकुलेशन हाई स्कूल मेथड का 8th लेवल का कैलकुलेशन है। ओके, डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके, देन ये हो गया एक्सेल पॉइंट अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है, अक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के ड्यू टू। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं निरक्षीय स्थिति, इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति, नॉन एक्सेल पॉइंट, और क्या कहते हैं इंग्लिश में नॉन एक्सेल पॉइंट को, इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके बच्चा भाटी, अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो इसके जस्ट अगले लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम नॉन एक्सेल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।